हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी टीआरई भर्ती है उसके लिए जो है साइंस की अपनी क्लास रहेगी और इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज है मैं विथ फैक्ट के साथ में कवर करवाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट समय आपका बचा हुआ है तो सुपर फास्ट तरीके से अपन ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिएगा, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि सभी जो आपके जैव यौगिक हैं उनमें अनिवार्य मूल तत्व आपका कौन सा है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या आपका गंधक। तो देखिएगा, आपके जो भी जैविक यौगिक की बात करें अपन, जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तो इन सभी में जो है ना आपका कार्बन पाया जाता है। जैसे आपका ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला है, तो इसमें कार्बन पाया जाएगा। तो कहने का मतलब जो भी मैक्सिमम आपके जैविक यौगिक हैं तो उनमें आपका हमेशा जो है कार्बन जरूर पाया जाता है इसमें। और 2 बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 56वीं बार और 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो बिल्कुल जो है ऑप्शन सी जो भी बता रहे हैं वो सटीक आंसर तक जा रहे हैं। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों देखो, समय आपके पास कम है, चाहे से पीआरटी की तैयारी कर रहे हो आप या 6 से 8, 9 से 10, 11, 12। लास्ट टाइम में जो है ना 40 क्वेश्चंस आपके सारे यहाँ से छप जाएंगे। देखो, 1200 क्वेश्चंस आप पढ़ के चले जाना, बस 2 घंटे में आप कवर कर दोगे इनको। और 2 घंटे में आप ये पढ़ के जाते हो तो आपके 40 नंबर कवर हो जाएंगे। ध्यान रखना, फिर मेरिट में कुछ ही नंबर आपको लाने हैं। तो ये पीडीएफ आपको RS79 में मिल रही है। अगर किसी को चाहिए तो 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है। देखो, एक होता है लोहे का गैल्वेनीकरण करना, मैं समझा देता हूँ लोहे का, क्योंकि इसके आसपास से क्वेश्चन उठेगा। गैल्वेनीकरण करना, तो देखो जब लोहे पे ध्यान रखना, जैसे मान लो ये लोहे की छड़ है और इसके ऊपर जो है अपन, जैसे मान लो कि इसके ऊपर मैंने परत चढ़ा दी है जेडन की। जेडन जिसको कि अपन जिंक बोलते हैं या इसको जस्ता भी बोला जाता है, तो इसकी परत चढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? देखो, इससे पहले आ जाओ, 2 गैसें, जैसे एक तो आपकी होती है वाटर गैस, एक आपकी होती है दोस्तों प्रोड्यूसर गैस। देखो, एक तो वाटर गैस, एक आपकी होती है प्रोड्यूसर गैस। क्यों फॉर्मूला पूछा जाता है? वाटर गैस का होता है देखो CO+H2, जबकि प्रोड्यूसर गैस आपकी होती है CO+N2, याद रखना है। वेल्डिंग में जो आपकी प्रयुक्त होती है वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में दोस्तों प्रयुक्त होती है आपकी ऑक्सीजन प्लस आपकी एसिटिलीन। क्या होती है? एसिटिलीन। तो ऑप्शन सी सटीक हो गया। अब एक जगह आपने देखो, इसका तो सी आंसर हो गया। एसिटिलीन का एक जगह आप नाम और सुना होगा आपने, जहाँ फलों को पकाने में जो है भी इसका उपयोग किया जाता है। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रोमीन होती है। देखो भाई, ब्रोमीन के बारे में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अपन देख लेते हैं। भाई, ब्रोमीन प्रतीक चिन्ह आपका इसका Br हो गया। अब देखिएगा, ब्रोमीन जो है एकमात्र एकमात्र ऐसी अधातु है जो आपकी लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये कौन से स्टेज में पाई जाती है दोस्तों? तो द्रव अवस्था में ये पाई जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है, अब द्रव अवस्था में यहाँ से फैक्ट पकड़ने की कोशिश करना। देखो, गैस रंगहीन गैस है, कहने गैस थोड़ी है, ये तो लिक्विड है। ज्वलनशील गैस तो हो ही नहीं सकती, भूरी ठोस तो नहीं है, लाल द्रव हो जाएगा। ऑप्शन देखो, लाल कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, तो लाल द्रव। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो गया। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया। लेकिन इसके साथ में एक क्वेश्चन और याद रखना दोस्तों, आयोडीन के बारे में एक फैक्ट याद रखना। आयोडीन जो आपका है, आयोडीन आयोडीन जो है आपका अधातु होते हुए भी जो है चमकीला होता है। अधातु होते हुए भी ये चमकीला होता है, ये थोड़ा सा आप याद रखना दोस्तों। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करें भाई। और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लगातार हम आपको क्लासेज देते आ रहे थे और अब लगातार देंगे भी एग्जाम तक। अगला क्वेश्चन देखो, एक तत्व के इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी इतनी है तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉन इसमें कितने? तो न्यूट्रॉन तो सर 20 है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की बराबरी होती है 18। इन दोनों को जोड़ोगे 48 जो है ना वो 38 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है। और 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि मैंने आपको बता रखा है भाई, मैं जो है लास्ट टाइम देखो, अब क्या है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे संभव है, लेकिन लास्ट टाइम में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं RS99 में। भाई आपके पास है ना
दोबारा तो ऐसा है नहीं कि भाई इतनी जल्दी भर्ती आनी है, लेकिन 99 वाले ये नोट्स है ना, सारे हम 99 में दे रहे हैं अब आपको, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पास है, हमारी भी मेहनत लगी है। तो ये नोट्स है ना 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आपको मिल जाएंगी। लेकिन अब कुछ बच्चों को लगता है कि यार सर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। भाई कन्फर्म है, पिछली भर्ती में 1000+ सिलेक्शन निकाले थे और हमें पता है बीपीएससी इन क्वेश्चंस के आसपास घूमेगा। तो जिसको भी चाहिए मात्र 99 आरएस में मिल रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? भाई क्या रीजन है कि आपका जो प्रेशर कुकर है उसमें खाना जल्दी पकेगा? देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन जो आपका ए है कि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। तो निम्न पे थोड़ा ना उबलेगा, ये तो गलत हो गया। उच्च दाब के कारण, भाई प्रेशर हाई रहता है, सही बात है, तो पानी उच्च तापमान पे उबलेगा जिसके कारण से खाना जल्दी पक जाएगा, सही बात है, ऑप्शन बी के साथ आप चले गए। ठीक है, तो क्वथनांक और गलनांक के बारे में जो है आपको फैक्ट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, और देखिए आप कमेंट करके बताना। एक आता है त्रिक बिंदु, एक बोलते हैं अपन त्रिक बिंदु, तो जल का त्रिक बिंदु कितना होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखो 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आया है ये, ठीक है, याद रख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो फैक्ट समझाता हूँ इस क्वेश्चन का मैं। बात की जा रही है पत्थर को चांद पे ले जाएंगे भाई, देखो दो शब्द हैं, एक तो भार है, एक शब्द है द्रव्यमान, अलग अलग ही ध्यान रखना। भार तो जो है डब्लू बराबर होता है mg, और ये है आपका मास। अब ये भार है ना, भार, जैसे मान लो पृथ्वी पे अगर जैसे मान लो किसी वस्तु में भार 60 है, तो ऊपर जाने के बाद 7 न्यूटन है, तो जैसे ही चंद्रमा पर ले जाओगे ना, चंद्रमा पर, तो इसका 1/6 कर देना, कहने का मतलब 10 न्यूटन भार हो जाएगा। अगर मास जैसे मान लो कि यहाँ 10 kg का था तो वहाँ भी 10 kg रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ 12 kg है तो यहाँ भी 12 का ही रहेगा। द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार चेंज हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो देखो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा। और 46वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2004 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछ भी लिया गया है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला, अगले क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखो किसी एक ऐनक के लेंसों की शक्ति है +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों आपने अगर पढ़ रखा है कि लेंस की जो समता होती है, लेंस की शक्ति या जो समता है, इसका फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो 1/फोकस दूरी होता है, 1/फोकस दूरी होता है। अब ये दे रखी है 2 बराबर 1/फोकस दूरी होगा, तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगी? 1/2 बोले तो आधा, 0.5 आ गया। अब ये 0.5 मीटर में आया है तो सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो 0.5 को आप 100 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन सी में है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सर हम आपको विश्वास दिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो है ना, हमारे जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हमने शामिल किए हैं, सारा कुछ शामिल किया है। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि यार लास्ट में नोट्स सेल करने के चक्कर में सारी बातें की जा रही हैं। भाई आपको है ना डेली तो भर्ती मिल रही नहीं है, और 99 आरएस कोई ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है भाई, रोजाना ही आपके लिए भर्ती आ रही है, तो 99 पे करो ना आप, और सारे नोट्स ले जाओ। तो कैसे पे करना है? 6376703831 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आप इस पे जैसे मैसेज करते हैं तो 99 में हम दे रहे हैं आपको सारे नोट्स। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेंस की क्षमता वाला, ऐसा क्वेश्चन छपते हैं अक्सर एग्जाम में। कुछ बच्चों का ऐसा भी कमेंट रहेगा कि सर अब जैसे लास्ट टाइम है तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, आप जो नोट्स देंगे? भाई हम इतना ही नोट्स देते हैं जो आप मुश्किल से 2 दिन में कवर कर लोगे, समझ रहे हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो सीधे छपेंगे पेपर में, तो जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पे मैसेज कर ले। हालांकि नंबर मैंने आपको यहाँ भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, देखो 6376703831। अगर आपको 40 क्वेश्चंस का ही ये 1200+ क्वेश्चंस वाली पीडीएफ चाहिए ना, तो ये 79 में है। बाकी सारे नोट्स जो है ना हम आपको 99 आरएस में पे करवा रहे हैं, तो यार फिर आपको समस्या कहाँ है भाई? मैंने बार बार मैं यही बात समझाऊंगा। अब कुछ हैं जो आपके महापुरुष ऐसे भी हैं, अरे ये तो लास्ट टाइम में ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कोर्स बेचना है, 99 में सेल करना है। भाई ऐसी कोई बातें नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको लेना ही है। जो बच्चे ले रहे हैं और वो सिलेक्शन भी निकालते हैं, क्योंकि पिछली भर्ती में देखो यहाँ से 1000+ सिलेक्शन थे हमारे। किसी को प्रूफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, है ना। तो जिसको भी चाहिए वो RS99 में ले सकता है। बाकी क्लासेज देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं आपको क्लास देता रहूँगा रेगुलर। सारे शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाए भी होंगे आपको, और भी क्लास आप पढ़ने आएंगी, बहुत अच्छी अच्छी क्लास में देने की कोशिश करूँगा।
आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, वो भी आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। बाकी 6376703831 ये मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है। सारे नोट्स RS99 में है, जिसको भी ट्रस्ट है, विश्वास है, वो जरूर जुड़े। धन्यवाद।